अपनी जान को पिक करने। ये क्या है? बहुत क्यूट लग रहा है। कस्टमर्स के लिए यहाँ सब पहनते हैं। तो अब हम घर चलें? सुनो, 10 मिनट में काम खत्म करके चले क्या? ठीक है, जल्दी करना। ओके। मुझे पिक करने के लिए इतना सच धज के क्यों आए हो? अपनी जान के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इस ड्रेस में गलत क्या है? एक बात कहूँ, हैंडसम लग रहे हो आज। सारी लड़कियां तुम्हें देख रही हैं। मेरे बगल में जो लड़की देख रही हो, जूली नाम है उसका। ऑफिस के सारे लड़के उसके पीछे हैं। बॉयफ्रेंड चुनने के मामले में कुछ ज्यादा ही पिकी है। और तुम्हें देखो कैसे देख रही है। बच के रहना। तुम्हारे ऑफिस में लड़कियां भी हैं? मुझे तो दिखाई नहीं दी। चुप करो पागल। मिस्टर गुआन, आपका ऑर्डर। हाँ, इधर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देख क्या रहे हैं, आप सबके लिए है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी जान का ख्याल रखिए। ये लीजिए, आप भी लीजिए ना, सब आपके लिए ही है। यू वेलकम। वाओ, ये तो कितना अच्छा सरप्राइज हो गया। आपने ले लिया? थैंक यू हैंडसम गाय। थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम। इसके लिए थैंक यू। जरा सुनिए, ये आपने जो सर पर पहना है, क्या मुझे दे सकते हैं? ये लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। तुमने उससे हेडबैंड क्यों लिया ज़ेनली? क्योंकि एक जैसी चीजें पहनने से प्यार बढ़ता है मेरी जान। चलो फोटो लेते हैं। जियोन, तुम हो क्या? ओह, तुम घर पर हो? पानी अरे दो। आज फिर से इतनी पी कर आए हो? तुम पानी दो बस। हैं? अरे यार। चलो चलो, नींबू पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो अरे, जल्दी। तुम पियो ना। अरे तुम पियो हम्म, आराम से। ओहो, ये लो। बर्दाश्त नहीं होती तो इतनी पीते क्यों हो? सोने दो ना मुझे। सोने दो। अच्छा, शाम को मम्मी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि घर का रेनोवेशन करना है। अरे यार, क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम्हारा भाई जनली बहुत होशियार है। तुम्हारे मॉम डैड के सामने वो नाटक करता है बस, और वो ये सब मान भी लेते हैं। ज़ेनली अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, और घर के रेनोवेशन के बाद वहाँ उसकी शादी होगी। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए? ठीक है, जो चाहिए दे दो उसे, हम उसकी हर मदद करेंगे। लेकिन तुम्हारे डैड मतलबी इंसान हैं वो। तुम कहना क्या चाहते हो? वो काम निकलवाना जानते हैं अपनी दोनों बेटियों से। एक पैसे देती है, दूसरी मेहनत, और कुछ बचा तो मैं तो हूँ ही अपना सब कुछ दांव पर लगाने को। पूरी फैमिली मिलकर ज़ेनली की मदद करती है। ऐसा क्यों कहा तुमने? मैं तो बस तुमसे बात कर रही हूँ। तुम मेरे साथ क्या बात कर रही हो? तुमने तय तो कर ही लिया है कि हम उसकी हर मदद करेंगे। मैं तो बस ये कह रहा हूँ
कि तुम हमारी फैमिली की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दो बस, और कुछ नहीं। मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ, थक जाता हूँ मैं। क्लाइंट्स के साथ पार्टी में जाना होता है, तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाता। और चंचन का इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन होना कितना ज्यादा मुश्किल था। वक्त रहते हुए भी तुम मायके चली जाती हो। मैं जानती हूँ तुम थक गए हो, तुम्हें बहुत काम रहता है, पर मैं तुमसे असल में एक बात कहना चाहती हूँ। देखो, चंचन घर में सिर्फ 2 बार आता है और मैं घर पर अकेली रहती हूँ, तो क्या मैं कोई जॉब कर सकती हूँ? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं जो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ उसमें कोई कमी रह गई? मैं तुम्हें खुश नहीं रखता? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। सुनो तो। नहीं, बताओ मुझे क्या कहना चाहती हो तुम? तो बस हाँ? छोड़ो छोड़ो, जाने दो। अभी तुमने पी रखी है, नहा लो, मैं गीजर ऑन करती हूँ। अरे यार, तुम कभी भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं सुनती हो। ओके, साइलेंस प्लीज। आगे हम बात करेंगे इस क्वार्टर के सबसे बड़े इशू की, जिससे हमें निपटना है। मेरे बोलने के बाद आप लोग अपनी राय भी दे सकते हैं, ठीक है? आपको जो लगता है आप बोलिए, खुलकर बोलिए। हम लोग टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए कहाँ पर जाएं यार, बोलो। हमें छुट्टी का अच्छा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। चलो जल्दी बोलो। मेरे हिसाब से सिंगापुर चलना चाहिए। तुम क्या कहते हो इस बारे में? डॉक्टर, आप कहाँ जाना चाहेंगे? आई डोंट माइंड, कहीं भी चल सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। हमें डोंगू पोर्ट जाना चाहिए। वहां पर फेमस राफ्टिंग बेस है और वो बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। बहुत खूबसूरत नदी है और हरे भरे पहाड़ है। इससे हमारा स्ट्रेस कम होगा। एक मिनट, रुकिए। इतना ज्यादा पॉपुलर है तो वहाँ टूरिस्ट भी होंगे। मेरा मतलब, मेरे हिसाब से हम डॉक्टर्स को कहीं शांत जगह चलना चाहिए। बेकार है ये तो आइडिया, मुझे तो ठीक नहीं लगा। तुम क्या कहते हो? ये जो कह रही हैं वो गलत बात तो नहीं है। हमें थोड़ी शांति तो चाहिए। हाँ ठीक है, हम कोई शांत जगह ढूंढते हैं। कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने एक जगह तो ढूंढी है। वहाँ हॉट वाटर स्प्रिंग और बारबेक्यू भी है। वो हमें बारबेक्यू पार्टी करने देंगे और साथ ही स्प्रिंग स्पा। हाँ, ये क्या कहते आइडिया हैं? तो बढ़िया है। मेरे हिसाब से तो ये क्या बहुत करती जगह है छुट्टियां बिताने के लिए। चुप हो जाओ। एक बार फिर से सोच लीजिए। बारबेक्यू इतना भी अच्छा नहीं होता। डॉक्टर शू को भी वो पसंद नहीं है। क्या? मैं? मुझे कोई परेशानी नहीं, कुछ भी खा लूंगा मैं। डॉक्टर शू बारबेक्यू नहीं खाते, लेकिन मुझे डॉक्टर जैंग को तो पसंद है। डॉक्टर शू भी बारबेक्यू खा लेंगे। तो मैं- डॉक्टर वैंग भी पसंद करते हैं। हम सब खा लेंगे बारबेक्यू। किंग फैंग भी खा सकते हैं सब कुछ। बारबेक्यू समझे? अनहेल्दी है। हमें ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। कम से कम डॉक्टर तो ये सोचें, नहीं तो हम लोगों को क्या समझाएंगे? ऐसा करना गलत होगा ना? सबकी अलग अलग पसंद होती है। ऐसा ही रहा तो हम कहाँ पर जाएंगे? बताइए मुझे प्लीज। जैंग, हम बात कर तो रहे हैं ना तुम? अरे तुम तो कैसे हैं आप सब? और डॉक्टर गाँव, गुड मॉर्निंग डॉक्टर गाँव। बहुत शुक्रिया। बैठ जाइए आप सब। तो ये बताइए कि टीम बिल्डिंग की प्लानिंग कहाँ तक पहुंची? सर अभी हम नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं, बस प्लानिंग ही चल रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर गाँव, हाँ आपकी नजर में कोई बेहतरीन जगह है? हाँ बिल्कुल। मेरे दोस्त का बेटा है जिसका CS क्लब है। उसने मुझसे कहा कि हम वहां पर जा सकते हैं। मुझे तो वो जगह बहुत ही अच्छी लग रही है। बाहर हम शूटिंग गेम खेल सकते हैं, बहुत मजा आएगा। और तो और वहाँ का खाना अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी। आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। वहाँ की हवा एकदम ताजी है। और तो और मेरा दोस्त वो जगह हमें टीम बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल फ्री में दे रहा है। वाह, क्या बात है! कितना अच्छा है ना? देखो, तो सुनो, अब हम डॉक्टर गाँव की बताई जगह पर ही जाएंगे, ठीक है? क्या वो सेफ है? बस भी करो यार, क्या गाँव सर की बात ही नहीं मानोगी? तो ठीक है, हम यही जाएंगे। हाँ बहुत मजा आएगा। चलो चलते हैं यार। गुआन यूचिंग, इस वीकेंड तुम फ्री हो क्या? मुझे तुम्हें एक सर्वाइवल गेम क्लब में इनवाइट करना है। क्या सर्वाइवल गेम क्लब के लिए? हाँ, कार्डियक सर्जन्स ने एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी प्लान की है। उनकी छुट्टी है तो एंजॉय करना चाहते हैं। मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम आना चाहोगी? गाँव सर, क्या आपको लगता है कि हॉस्पिटल की एक्टिविटी में मेरा होना ठीक रहेगा? अरे इसमें भला गलत क्या है? तुम बिल्कुल आ सकती हो। किंग फैंग और तुम्हारी ब्लाइंड डेट कुछ खास नहीं रही, लेकिन तुम अच्छे दोस्त बन सकते हो। अलग अलग फील्ड के लोग क्लोज हो सकते हैं। तुमको क्या लगता है, बताओ? ठीक है,
मुझे वहाँ का एड्रेस भेज दीजिए। कितने बजे पहुँचना है वो भी बता दीजिए, मैं पहुँच जाऊंगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग, आ जाओ। इनसे मिलिए, ये हैं गुआन यूजिंग। ये एयर एशिया की कैप्टन है, बहुत अच्छी लड़की है ये। यूचिंग मेरी अच्छी दोस्त भी है, इसलिए मैंने उसे कहा यहाँ आने के लिए। तुम लोग उससे बात कर सकते हो, ठीक है? यूचिंग तुम मिल लो सबसे यहाँ। हेलो एवरीवन। ये हैं डॉक्टर यांग, ये सब कैसे हैं लोग आप? किंग फैंग के डिपार्टमेंट से हैं, सब अच्छे दोस्त हैं। हेलो कैप्टन, हम दोबारा मिल गए। पिछली बार के लिए सॉरी। उम्मीद है आज आपको मजा आएगा। नहीं, मैं तो बस गप्पे मारने आई हूँ। हाँ, बहुत मजा आएगा। किंग फैंग, तुम यहाँ के लीडर हो, इसलिए यूचिंग का तुम्हें खास ध्यान रखना होगा। वो यहाँ पर एंजॉय करने आई है, अगर उसे जरा भी परेशानी हुई तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। जी सर, आप फिक्र मत कीजिए। बढ़िया, मुझे अब बाकी लोगों से मिलने जाना है तो मैं चलता हूँ। अच्छे से लेकिन ख्याल रखना है डॉक्टर- इनका, कोई परेशानी ना हो, ठीक है? मैं चलता हूँ, बाय, जल्दी मिलते हैं। कैप्टन यूचिंग, हाय। ओह हाय। आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकती हैं। मैं हूँ ज़ैंग रैन, यांगशी का डॉक्टर और शो किंग फैंग का जिगरी दोस्त। सुनो, तुम इनका अच्छी तरह से ख्याल रखना, हाँ? समझे? इन्हें भूख, प्यास, धूप परेशान ना करे, हाँ? कैप्टन गुआन, आपको प्यास तो नहीं लगी? तुम लड़के एक लड़की का ख्याल कैसे रखोगे? इनका ध्यान मैं रखूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं इस फील्ड का डायरेक्टर हूँ। अब मैं आपको इस गेम के रूल समझाता हूँ। सब लोगों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इनमें से कुछ बिल्डिंग में होस्टेज हैं। आपको एक दूसरे से लड़कर उन्हें बचाना है और इस दौरान आप पर हमला किया जाएगा। अगर किसी को बुलेट लगती है तो वो गेम से आउट होगा। आपको धीरे से और शांति से होस्टेज को बाहर निकालना होगा। जिस टीम को वो होस्टेज पहले मिलेगा, उस टीम को वो एक मैप देगा और उस मैप की मदद से आप फ्लैग ढूंढ सकते हैं। जो टीम सबसे पहले फ्लैग ढूंढेगी वो जीतेगी। रेडी? स्टार्ट। कैप्टन गुआन, डरिए मत, मैं आपका ख्याल रखूंगा, लेकिन आपको डरना नहीं। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। कितना मजा आ रहा है। सॉरी सर। अरे मुझे पकड़ लिया। ये किसने किया? क्या तुम होस्टेज हो? आपने पहला पड़ाव जीत लिया है। आखिर मुझे मिल गया, थैंक यू, मिल गया। हाँ, ग्रेट। क्या हुआ? ज़ैंग, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं लिंजी, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। शो किंग फैंग आखिरी है, उसके पीछे जाओ। डॉक्टर, ये लीजिए मैप। अभी गेम बहुत ही मुश्किल है, मैं सब आप पर छोड़ रहा हूँ। एक मिनट रुको। अरे ये, मुझे लगता है हम यहाँ से गुजरे हैं। हमने इस पेड़ के
3 चक्कर काट लिए हैं। इसमें लिखा है इसमें एक दूसरा रास्ता है। है भैया नहीं पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ? तुम देख के बताओ जरा। ये लो। मुझे मैप्स बिल्कुल समझ नहीं आते। तुम्हारी वजह से हम गुम हो गए। काश मैं तुम्हारे साथ चलता। तुम एक कैप्टन हो, तुम्हें मैप्स की समझ मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन अब हमें वापस जाना चाहिए। जरा मैप को एक बार दोबारा ठीक से देखो। मुझे सूरज नहीं दिखाई दे रहा। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? इस तरफ जाके देखते हैं। ठीक है आओ। चलो। इसे मुझे दो। डॉक्टर शू क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कहाँ है? हमें सिग्नल दीजिए अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जवाब आराम से। क्या कर रही हो? क्या है? दूर रहो। संभल के चलो। मेरा हाथ पकड़ो। दूर हटो मुझसे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे शूट नहीं किया होता तो मैं अभी डॉक्टर शू के साथ होती। मुझे क्या पता था ऐसा कुछ होने वाला है। लिंजी, सुनो, इसे अपने नीचे रख लो। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? बहुत ठंडा है, रख लो। तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, सबका ख्याल रखते हो। तुम्हें आग जलाना आता है। तुमने ये सब सीखा कैसे? हमें एविएशन स्कूल में सिखाया था। उन्होंने हमें ऐसी ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग के दौरान हमें जंगलों में रहना सिखाया था। ये करना सबसे आसान है। सब डॉक्टर डॉग की गलती है। उन्होंने ही हमें यहाँ आने को कहा। ठीक है, वो हमें मिल ही जाएंगे। डॉक्टर शू किंग फैंग, तुम थोड़ा आराम से चलो नहीं तो फिसल जाओगी। डॉक्टर शू किंग फैंग, डॉक्टर शू। तुम बिल्कुल एक सुपर वुमन की तरह हो, कुछ भी कर सकती हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन मैं ये दिखाने की कोशिश जरूर करती हूँ। एक ऐसा इंसान जो मुश्किलों के सामने कमजोर नहीं पड़ता। काफी वक्त बाद आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में स्ट्रांग बन गई हूँ। ये काफी अच्छी फीलिंग है कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेरी फैमिली के सामने मुझे ऐसा जताना नहीं पड़ता। जो आपको पसंद नहीं उसे मत करो। लेकिन आसान नहीं है। डॉक्टर शू, क्या तुम कर सकते हो? एक डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर सकता। पहाड़ों की हवा बहुत ठंडी होती है। थोड़ा करीब बैठें, इससे हम एक दूसरे को गर्माहट दे सकेंगे। हमें अब चलना चाहिए। सुबह हो गई है। तुम्हें नींद आ गई थी? हमें मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। अब सब कुछ साफ दिख रहा है। शायद हमारा कैंप उधर है। हाँ, थोड़ा आराम से उठना, पैर सुन हो गए होंगे। आराम से। ठीक है। सुना तुमने? कोई हमें आवाज दे रहा है। मुझे भी सुनाई दिया। हम दोनों यहाँ हैं। अरे क्या कर रही हो? आराम से। क्या हुआ? ठीक तो हो? मेरे हो जाइए। रुको, मैं देखता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। हमें जल्दी जाना होगा, नहीं तो हम मिस कर देंगे। हम यहाँ पर हैं। आप तक हमारी आवाज आ रही है? हमारी बात का जवाब दीजिए। कोई सिग्नल दीजिए अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। हम यहाँ हैं। यहाँ पर। इधर देखिए, हम लोग यहाँ। तुम्हारा पैर तो ठीक है? कोई बात नहीं। यहाँ पर हमें कुछ सिग्नल दीजिए। हम यहाँ पर हैं। डॉक्टर शू, इधर। डॉक्टर शू, कैप्टन गुआन, इस तरफ देखिए। यहाँ इस तरफ। ये लोग हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे। सुनो लिंजी, यहाँ। मुझे वो गन देना, मुझे लेंस में देखना है। हमारे सर ने सिखाया था हम लेंस की मदद से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसे एक लाइट की तरह यूज करके। लाइट 16 किलोमीटर तक जाती है। कितना दूर जाती है? जरा मेरी मदद करना। वो लोग शायद वहाँ पर हैं। डॉक्टर शू, कहाँ हैं आप? डॉक्टर शू, प्लीज हमें कोई सिग्नल यहाँ पर देखो, लाइट है। लाइट? कैसी लाइट? वो देखो, ये तो वहाँ से आ रहा है। यहाँ पर। इस तरफ। शू किंग फैंग, डॉक्टर शू, यहाँ पर।
यहाँ नहीं, हम यहाँ हैं। आप लोग वहीं रुक जाओ। हम बच गए। आखिरकार हम बच ही गए। तुम्हारा जवाब। उन्होंने हमें देख लिया। मैं तो डर ही गया था। कहाँ गुम हो गए थे यार? ये जगह इतनी बड़ी है कि कोई भी गुम हो सकता है। कहाँ गए? चलो चलो अब चलते हैं। मुझे तो लगा था तुम लोग हमें ढूंढ ही नहीं। अरे चलो भी। पैर में क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? चलो चलो सारा सामान उठा लो। चलो चले कैंप में। हाँ। अरे लिंजी। आंटी। लिंजी, मुझे ज्यादा देर तो नहीं 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 आंटी, तुम ज्यादा देर नहीं हुई है। आइए बैठिए। सुनो, ये वाला ड्रिंक तुम मत पियो। ये तो फ्रूट जूस है। जानती हूँ। ये लो, ये आज सुबह मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। बिल्कुल फ्रेश है। मेरे लिए बनाया है? हाँ, तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे बच्चे, अपनी बेटी को छोड़कर मैंने किसी और के लिए कभी कुछ नहीं बनाया, सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। समझ गरम गई? है। तो पियो ना। आंटी। पियो। कैसा है? ये बताओ कि तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच में कैसा चल रहा है? डिनर कैसा रहा? मत करो, अब छुपा क्या रही हो? बताओ बताओ बताओ। बात ये है आंटी, कुछ दिन पहले हम टीम बिल्डिंग के लिए गए थे। हमारे नए डीन एक लड़की को साथ लेकर आए थे। शायद वो उसकी किंग फैंग से दोस्ती कराना चाहते हैं। वाकई? ओह, शायद मैं जानती हूँ। आपको पता है? हाँ, बेटे ने बताया था कि वो लड़की उसे कुछ खास पसंद नहीं आई। हाँ, सच है। सच में? अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो लड़की दिखती कैसी है? उसकी उम्र कितनी है? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं आंटी? आप उससे मिल चुके हैं। क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ आंटी, आपको याद है ना, एक बार हमने उसकी किचन में जाकर खाना बनाया था। ठीक से याद कीजिए आप। हाँ। कौन है ये? ये ग्वान है क्या? हाँ हाँ वही। अरे अरे नहीं, अरे तुम्हारा और ग्वान का क्या मुकाबला? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ग्वान तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। तुम फिक्र करना बंद करो। मैं देखूंगी कि वो तुम्हारे रास्ते कभी ना आए। मुझे लगता है आंटी, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करते हैं? उसने वादा किया है कि वो कोई ऐसी लड़की नहीं चुनेगा जो मुझे पसंद ना आए। मेरी मर्जी के बिना वो कुछ नहीं करेगा। वो मुझे जानता है। वो जानता है कि मुझे ग्वान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही उसकी फैमिली। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, कभी नहीं। ओह, समझ गई। हाँ? शायद वो प्रेसिडेंट को नाराज नहीं करना चाहता होगा, और कोई बात नहीं। क्या सच में? और क्या? अगर ये सच है तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है आंटी। आप मानो या ना मानो, दोनों के बीच कुछ तो है। क्या सच में? हाँ। अरे मेरी प्यारी बेटी लेंजी, लेंजी, वो इसलिए कि तुम उसका भला सोचती हो, इसलिए तुम्हें उसे खोने का डर है। सच में? तुम अपनी आंटी पर भरोसा रखो। तुम बहुत जल्दी उसका दिल जीत लोगी और उसके दिल में अपनी जगह बना लोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, है ना? ओह सॉरी। और हमेशा साथ रहूंगी। कुछ करना पड़ेगा। मुझे उस डीन के बच्चे से फेस टू फेस बात करनी होगी। मैं भी तो उसकी माँ हूँ। मैं खुद जाकर बात करूंगी। So sweet. अच्छा, और पियो ना। थैंक्स आंटी। हाँ हाँ। हाँ, सुनो जेनली की माँ, ये देखो कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा है, अच्छा पा, है। पा, सुनिए पा, वो डेकोरेटर कब आने वाला है? हाँ, बोला तो था 2 दिन के बाद आने वाला है। ओह हाँ, याद आ गया। लाओ जेंग के बेटे ने मेरी उससे पहचान करवाई और अच्छा? उसने कहा है कि वो हमें डिस्काउंट भी देगा। हाँ बेटा, हाँ जी? बेबे को किस तरह का वार्डरोब पसंद है? मुझे लगता है कि तुम जवान बच्चों को नॉर्थ यूरोपियन स्टाइल का वार्डरोब पसंद है। किसी दिन हम उसके साथ फर्नीचर लेने जाएंगे। थैंक्स माँ, थैंक्स पा, मैं उससे पूछ के बताऊंगा। अच्छा पा, बोलो। रेनोवेशन के टाइम पर यहाँ बहुत धूल मिट्टी होगी, तो मैं सोच रहा हूँ आप किसी दूसरे अपार्टमेंट में रहें। आप दोनों मेरे साथ चलिए पिकॉक सिटी में। हाँ हाँ, वो कहाँ है? याद है पिछली बार हम जहाँ गए थे, आपको वो जगह बहुत पसंद आई थी, उसे रेंट पे ले लिया है मैंने। रेंट पर भी ले लिया? हाँ,
लेकिन वो जगह तो काफी महंगी है। हाँ सही कहा। ठीक है, लेकिन तुम्हारी मॉम और मैं बड़ी दीदी के घर जाने वाले थे, थोड़े ही दिनों की तो बात है। हाँ, तुम ठीक कहा। तकलीफ क्यों ले रहे हो? देखो, शादी के बाद तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत होगी, समझ रहे हो तुम मेरी बात को? हाँ, तो हाँ। फिजूल खर्ची करना बंद करो। अभी खर्चा कम करो। अरे इतना कुछ खर्चा नहीं हुआ है, मुझे तो बस मेरे माँ बाप की चिंता हो रही है इसलिए। आप लोग बस वहाँ आराम से जाकर सेटल हो जाइए, बाकी सब मैं देख लूंगा, ठीक है? अरे तो चलिए। हाँ, थैंक यू बेटा। इट्स ओके। कमाल है। सुनिए, हाँ, ये लड़का पहले हमारे साथ कुछ डिस्कस क्यों नहीं करता है? मुझे तो लगता है कोई प्रॉब्लम जरूर है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास ही नहीं है। अब शादी होने वाली है उसकी, वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, हम देखते हैं, उम्मीद है सब ठीक होगा। तुम जीतो मैं हारूं। हमारे बेटे ने अच्छी जगह चुनी है तो जाकर रह लेते हैं ना, बुराई क्या है? और हम अपने नए वाले घर में रिश्तेदारों को बुलाएंगे, वो जो हमारे लाडले ने दिलाया है। आने दो और सबको देखने दो। तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा बहुत अच्छा है। हाँ। आ जाइए अंदर। डीन, कैसे हैं आप? मैं शू की माँ हूँ। मेरा नाम है शू शू लैन। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपसे कुछ बात। शुलान, क्या तुम यहाँ क्यों हो? शुलान, तुम पानी पी लो। बैठे रहो। वैसे ये बताओ कि तुम इस हॉस्पिटल में कब आई हो? 1 महीना हो गया। हाँ, मतलब हमारा बेटा? नहीं शुलान, मैंने फिलहाल किंग फैंग को नहीं बताया है कि वो मेरा ही बेटा है। ओ गाओ, तुम्हें तो हमेशा मेरे साथ लड़ने में बहुत मजा आता है ना। यहाँ पर इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, फिर तुमने इसी हॉस्पिटल को क्यों चुना? तुम मुझे हमेशा तकलीफ पहुँचाते हो, हमेशा। ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? इसमें भला क्या चाल होगी? तुम मुझे गलत समझ रही हो। हाँ बिल्कुल तुम्हारी चाल है। तुमने मेरे बेटे के साथ रहने की कोशिश की है और अब तुम उसके लिए लड़की भी ढूंढ रहे हो। तुम बस राह देख रहे थे कि कब तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाओगे। शुलान, तुम एक मीडिएटर हो, तुम अपने बारे में इतनी नर्वस क्यों होती हो? इतना क्यों गुस्सा करती हो? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। बकवास करना तुम बंद करो। मैं शू शू लैन हूँ, समझ जाओ इस बात को। मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँ। तुमने जो मेरे साथ बेवफाई की, उसके बारे में मैंने बेटे को कुछ नहीं बताया है। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को अपने बाप से नफरत ना हो। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुमको ये बात 1000 बार समझाई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो। मान जाओ कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने कोई बेवफाई नहीं की। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपने बेटे के साथ रहना चाहता हूँ, अपने परिवार के साथ जीना चाहता हूँ। मैं समझती क्यों नहीं हो तुम? मैं आज भी चाहता हूँ कि हम एक परिवार की तरह हमेशा साथ रह सकें। भाड़ में जाओ, तुम्हारा ये सपना सपना ही रहेगा। अब तुम्हारा बेटा इतनी बड़ी जगह पर काम करता है तो तुम भी तो उसका फायदा उठाना चाहते हो, क्यों? हाँ हाँ, कहो अपने आप से पूछो, क्या तुम बाप कहलाने के लायक हो? आखिर तुमने अपने बच्चे के लिए किया क्या है? शुलान, मैं जानता हूँ। वहीं खड़े रहो। मैं जानता हूँ कि तुम पुरानी बातों को लेकर अब तक नाराज हो मुझसे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम आज भी मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हो। गियोआन के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं था, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बस था। करो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। उसका तो नाम ही मत लो। उसका नाम मेरे कानों में चुभता है। ठीक है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मैं यांगशी हॉस्पिटल इसलिए आया क्योंकि ये मैनेजमेंट का फैसला था। यकीन करो, मैं जानबूझकर यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं किंग फैंग के सपने के बारे में जानता हूँ। वो यांगशी में हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर बनवाना चाहता है और मैं उसकी पूरी मदद करूंगा।
उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा मैं। कहो मेरी बात सुनो, जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था तब तुमने उसे कितना प्यार दिया। तुम सब कुछ छोड़कर भाग गए थे। आज तुम अचानक यहाँ आ गए हो और मदद कर रहे हो। हद होती है, तुम कितने बेशर्म हो। गाओ, तुम्हें अपनी कसम याद है? अपने बेटे की कस्टडी छोड़ दो और जायदाद बेटे के लिए रखो। बच्चे के परवरिश के समय कभी उसे मिलने की कोशिश मत करना। डाइवोर्स पेपर पर ये सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था। आज ऐसा करने के लिए मैं तुम पर केस कर सकती हूँ और कोर्ट मेरे साथ होगा, समझे तुम? तुमने ठीक नहीं किया। शुलान, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? शुलान, शुलान। किंग फैंग, मुझे माफ करना। मुझे तुमसे ये बात छिपानी नहीं चाहिए थी कि तुमने अपने पिता को कभी क्यों नहीं देखा है, और मैं ये तुम्हें बताना चाहता। सर, माफ कीजिए, मेरी माँ को आराम की बहुत जरूरत है। मैं हेलो गाँव सर। आंटी ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस एक बार होश में आ जाए। ओके। है माँ, कोई बात नहीं, हम सब हॉस्पिटल में हैं, मैं आपके साथ हूँ। आपको होश आ गया? माँ, ये सब हुआ कैसे? मेरा बेटा। हाँ माँ, बताइए क्या हुआ? मेरा बेटा, मेरा बेटा। जल्दी करो, जल्दी करो बेटा, और इस हॉस्पिटल से अपना ट्रांसफर ले लो। जल्दी करो। माँ, हमें चलना। अचानक हुआ क्या? बताइए तो। अपने जज्बात काबू में रखिए। क्या हुआ बताइए। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रुकूंगी। क्यों का जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगी। अभी चलो, चलो चलो, अभी अप्लाई करो। माँ, मुझे सच्चाई के बारे में पता है। तुम्हें पता है? किसने बताया? गांव ने बताया ना, मुझे पक्का यकीन है। उसी ने बताया होगा तुम्हें। ये आदमी मुझे शांति से जीने नहीं देगा। ये उसी की साजिश है। वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा। आंटी, आप ये सब बीच में मत बोलो। मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर पहले मुझे चक्कर आ गया था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। चलो चलो मेरे साथ चलो। चलो अप्लाई करो, चलो। हाँ, हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर का काम अभी अभी शुरू हुआ है। आप जानती हैं, यही तो हमेशा से मेरा सपना रहा है। माँ, आखिर तुम्हें हुआ क्या है और ये बातें कैसी कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ, ओह, गाँव तुम्हारी मदद कर रहे हैं और अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बोलो। खामोश हो बेटा, जाइए, मैं माँ, सब प्लीज। जानती हूँ। अगर तुम इस हॉस्पिटल में रहे तो तुम्हारी माँ की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, तुम मत जाना, मैं चली जाती हूँ। मैं कहीं जाकर मर जाऊंगी, लेकिन फिर इस हॉस्पिटल में नहीं आऊंगी। जा रही हूँ। माँ, हे आंटी, सुनिए आंटी, सुनो, तुम सर्जरी के लिए जाओ, मैं देखता हूँ। आंटी, तुमने हार्ट सर्जरी के बारे में सुना? हाँ, सबने सुना है। इस पूरे हॉस्पिटल में सबको पता है। हाँ, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको इसके बारे में पता न चला हो। और तुम्हें पता है, डीन गाओ डॉक्टर शू के पापा हैं। हैरानी की बात है ना? और उनकी माँ हॉस्पिटल में चक्कर खा के गिर गई थी। अच्छा, तभी डॉक्टर शू को खास ट्रीटमेंट मिलता है। हाँ, तभी तो हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर जैसे प्रोजेक्ट भी उन्हीं को मिलते हैं। क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें चोरों का डर है? क्या ये बात अजीब नहीं है कि जो सामने रहता है उसके आने जाने का पता ही नहीं? तो वो अभी तक नहीं आए होंगे। डॉक्टर तो सुबह जल्दी निकलते हैं और घर लेट ही आते हैं। लेकिन तुम्हें इतनी फिक्र कब से होने लगी है? बताओ, कुछ छुपा रही हो ना, है ना? बोलो। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, हमें अपनी पड़ोसियों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तुम बस अपने खाने पे ध्यान दो। नहीं बताना चाहती हो तो ठीक है, पर ये तो बताओ, आखिर तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? हाँ, मैं कहाँ बेचैन हो रही हूँ? पता नहीं तुम क्या बोल रही हो। मैं सोने जा रही हूँ, टीवी देखकर बंद कर देना। कहाँ जा रही हो? सोने। कुछ तो गड़बड़ है।
क्या तुम ठीक हो डॉक्टर शू? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे यार, कैसे बात शुरू करूं? क्या तुम अभी भी हॉस्पिटल में हो? क्या लिखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं उसकी फिक्र क्यों कर रही हूँ? माँ, आपने दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ है? माँ, आप ठीक तो हैं? कोई तकलीफ तो नहीं ना आपको? बाहर आइए माँ और मुझसे बात कीजिए। मुझे अकेला छोड़ दो, गांव के पास जाओ तुम। आपने खाना भी नहीं खाया है। चलिए मैं आपके लिए कुछ बनाता हूँ। माँ, खाना तैयार है। मैंने एग फ्राइड राइस बनाया है और सूप भी। आपको भूख लगी होगी, आके खा लीजिए। मैं सोने जा रहा हूँ। माँ, आप रात भर सोई नहीं क्या? आपको इस उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए, आपके लिए ठीक नहीं है। चलिए अंदर चल के सोइए। एक रात तो क्या, मैं पूरा हफ्ता ऐसे बैठी रह सकती हूँ। पूरे हफ्ते तक मैं ऐसे ही बिना खाए पिए रह सकती हूँ। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? पेशेंट इमरजेंसी में है, मुझे सर्जरी के लिए जाना है। प्लीज हटो। आप जाकर सो जाइए ताकि मैं शांति से सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जा सकूं। जाकर सो जाइए, जाइए। तुम इस हॉस्पिटल को छोड़ नहीं सकते हो। मैं बता रही हूँ, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है, उस गांव को तुम्हारे पास हरगिज नहीं आने देगी। देखो तो, सुबह से बस उपासियां ही ले रहे हो। रात को ठीक से ना सोने की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। ठीक से सोई नहीं है आप। हाँ, ये हमारा घर नहीं है ना, तो जरा ठीक से नींद नहीं आई मुझे। इस बिस्तर की आदत नहीं है ना मुझे। हाँ, पीठ अकड़ गई है। खाने के बाद मैं थोड़ा सा सो जाऊंगा। मैं भी ठीक से नहीं सो पाई। पूरी रात मैं यूचिंग के बारे में सोचती रही। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। भाई की शादी के लिए हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। हमने गलत किया। तुम्हें उसकी चिंता क्यों रही है? वो सब कर सकती है, समझी? घर शिफ्ट करना था तो वो हमसे मिलने भी नहीं आई। सामान उठाने वालों को भेज दिया। हाँ, एक नंबर की अड़ियल है वो, और तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। कमाल हो तुम। बस यही तुम्हारी आदत मुझे पसंद नहीं। वो क्या खा रही है, कैसे रह रही है, तुम्हें ये सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। एक बात बता दूं, वो बेशक अपने दोस्त के यहाँ रह रही है, वो हमारे साथ घर पे क्यों नहीं रह सकती? इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें बस अपनी बेटी की ही चिंता होती रहती है ना? यूचिंग अपने पैरों पर खड़ी हुई है। वो इतनी काबिल है कि अगर उसे रेगिस्तान में भी छोड़ आओ तो वहां पर भी वो कुआं खोद लेगी। हाँ। जब शादी की बात होती है तो चारों तरफ खुशियां होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो खुशियों के नाम पर कुछ नहीं है। हमारा छोटा सा परिवार साथ क्यों नहीं है? तुम भी ना। हाँ, बेटे का फोन। हे बेटा, कैसे हो तुम? हाँ हाँ हाँ।
पास अब कैसा चल रहा है? आपको नींद आई वहाँ? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जगह है, काफी शांति भी है। नींद भी पूरी हो गई है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं और तुम्हारी माँ मजे में है। मैं एक कमाल की बात बताता हूँ। कल तुम्हारी दोनों बुआ आई थी और थोड़ी देर यहाँ पर रुकी थी। कह रही थी तुम्हारा बेटा तो कमाल का है, काश हमें भी नसीब होता। सच में? अच्छा, अगर आप लोग खुश हैं तो मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ। हाय, सुनो बेटा, क्या तुम फिलहाल बिजी हो? अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज सुनो। तुम्हें याद है ना कि 2 दिन के बाद क्या है? अरे नहीं बेटा। हाँ वो जी पा, बताइए क्या काम? इसने बिना सुने ही मेरा फोन काट दिया। अरे उसे काम होगा, तुम ज्यादा तंग मत करो। मैं उससे बस ये बताना चाहती थी कि परसों आपका बर्थडे है, तो वो बेबे को लेकर यहाँ खाने पर आए। अच्छा ठीक है, लेकिन वो मेरा बेटा है, वो मेरा बर्थडे नहीं भूलेगा। तुम तो हर बात पे किटकिट करती रहती हो। खैर छोड़ो भी। कितना हंसी है नजारा। आपको घर कैसा लगा डैड? कुछ प्रॉब्लम्स तो है, अच्छा, पर ये ठीक ठाक ही है। क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो उस दीवार पे जो 3 फोटोज लगी हैं वो बेकार हैं। ओके। उसकी जगह पर कुछ अच्छी पेंटिंग्स लगाओ, मैं लेकर आया हूँ, तुम उस बॉक्स से निकाल लेना। है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हटा दूंगा। हाँ सेनली बेटा। हाँ जी। और ये तुम्हारे मम्मी पापा की फोटो को अगर बस समझ गया, उन लोगों की फोटो हटाकर आपकी फोटो लगानी है ना? सही कहा ना? बेटा तुम तो समझदार हो। और सुनो, हाँ जी, वो जो तुम्हारी बालकनी है। बालकनी को क्या हुआ? नहीं, बालकनी तो अच्छी है, पर उन पौधों के आगे वो जो टेबल है ना, वो मुझे पसंद नहीं आई। उसकी हाइट ज्यादा है, उससे मुझे तकलीफ हो सकती है। पीठ में दर्द भी हो सकता है और कंधे में भी दर्द हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा डैड। अब समझ आया मुझे कि मेरे डैड हमेशा तकलीफ में क्यों रहते हैं, वहाँ खड़े होकर प्लेन मॉडल बनाने की वजह से। तो वो वहाँ ठीक नहीं है। हाँ मैं समझ गया, मैं उसे वहाँ से हटा दूंगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम को आजू बाजू के लोगों से मिलवा कर लाता हूँ। जी जरूर। तुम जल्दी करो और ये सारे काम निपटा लो। हाँ जी जरूर, हम जल्दी आते हैं। ओके बाय बाय, ध्यान से जाइएगा। तुम्हें क्या हुआ? देखो सनली, मॉम डैड ये ठीक नहीं कर रहे। तुम्हारे मॉम डैड सिर्फ रेनोवेशन के लिए यहाँ से शिफ्ट हुए हैं। अगर उन्हें पता चला कि मेरे पेरेंट्स यहाँ आए हैं तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मेरे मॉम डैड को वहाँ अच्छा लग रहा है। वहाँ ताजी हवा है, पेड़ पौधे हैं, माहौल बहुत अच्छा है और घर भी काफी बड़ा है। घर के नीचे पार्क है और अगर हम उन्हें यहाँ बुलाना भी चाहेंगे तो वो यहाँ नहीं आएंगे, समझी? वो जरूर आना चाहेंगे अगर तुम बुलाओ तो।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘得璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩，只是还没有停留思念的无休。若聚散不由你，或是有爱就